कि एथिक्स एसए में आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट हम देख पाए? कि लास्ट ईयर जितनी मैंने पढ़ाई करी है जीएसटी का कोर्स बनाने के लिए, उतना अपने किसी अटेम्प्ट में तो नहीं करी। ऐसे में पेस्टल लिखता है हर कोई, 20,000 ऐसे पेस्टल में लिखे जाते हैं। मैंने 10 अप्रोचेस कराई थी, पेस्टल कराई मैंने, सबसे पहले वही कराई कि ये ना हो कि भैया मुदित जैन ने बेसिक अप्रोच ही नहीं कराई। तो सर उन्हें क्लेम करना, अपना टॉपर दिखाना, आई थिंक इट्स अनएथिकल एंड वी विल नेवर डू दैट। Hello and welcome to Sarthi IS. Guys, the result of the UPSC CSE 2024 exam is out and in this video we'll be talking about Sarthi IS का result. देखो ये result students का है, it is their effort, their hard work, but throughout the last 1 year, we have put in a lot of effort in our content, in our courses, throughout the year in guidance, etc. And we also feel that we have also played a small part here. Students का तो result है ही, but I'm sure sir कि हम भी उतने ही anxious रहते हैं, हमने भी पूरे साल उतनी मेहनत करी है. And it's been 1 year since Mudit sir and I resigned from the civil service. So it's a big, tribute to the fact that we've taken the right decision, that we've come back, and now we are giving back to the community in the way we wanted to and follow our passion. So sir, इस वीडियो में we'll just share the result with the students. राइट, सो सारथी आईएएस के रिजल्ट अगर हम इस साल की बात करें यूपीएससी सीएसई 2024, तो ओवरऑल 175 plus students have cracked the examination who were part of our mains examination courses. And mains courses में चाहे आपका MMP प्लस हो, राइट स्मार्ट हो, GS3 हो, एसए हो, एथिक्स हो, मेंटरशिप हो, अक्रॉस दी प्रोग्राम हमने सिलेक्शन देखे हैं, है ना। यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा मैं सभी को, दीज आर द स्टूडेंट जो कि हमारे मेंस के कोर्सेज का पार्ट थे। इसके अलावा देर आर 150 स्टूडेंट्स मोर जो कि हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के पार्ट थे एंड उनका भी सिलेक्शन हुआ है। बट वी आर नॉट क्लेमिंग दी स्टूडेंट एज द सारथी स्टूडेंट। व्हाई? सर हमने क्या देखा है मार्केट में, दैट इट्स वेरी इजी कि कोई मेरे पास एक बार आया, अपना डाफ दिखाया, अपनी डिटेल्स दी, मैंने उन्हें थोड़ा बताया यार इंटरव्यू ऐसे दे दो या सेक्शन 7 को ऐसे भर लो एंड फिर मैं कह दूं कि वो मेरा स्टूडेंट है। बट दैट इज नॉट द एथिक्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। आवर आइडिया हियर इज सिंपल। सर अगर हमें कुछ भी कहना है दैट वी इवन स्लाइटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एनीबडीज जर्नी, तो वहाँ पर हम 2 कंडीशंस अप्लाई करते हैं कि एक, दे शुड बी अ पार्ट ऑफ सम पेड प्रोग्राम। फ्री प्रोग्राम्स, गाइडेंस इज फॉर एवरीवन, गाइडेंस शुड ऑलवेज बी अफोर्डेबल। और अगर किसी को थोड़ा बहुत गाइड किया है तो सर उन्हें क्लेम करना, अपना टॉपर दिखाना, आई थिंक इट्स अनएथिकल एंड वी विल नेवर डू दैट, चाहे मार्केट में सब कोई कर रहा हो। एंड द सेकंड कंडीशन इज कि उसके बाद वो जो पर्सन है हु हैज गॉटन सिलेक्टेड, वो हमें खुद बोले कि हमारी मतलब हमारे कोर्सेज से उनकी हेल्प हुई है। तो जैसे आपको एक एग्जांपल दूंगा, यहाँ पर रैंक 24, he was part of GS3 course, but when our team contacted them, they said कि I did not have time during mains to watch those GS3 lectures और मेरे को उससे कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो सर ये जो 175 का नंबर है, although he is part of the mains course, he is paid for it, but हमने उनका नाम यहाँ पर बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज सर दी एथिक्स आर क्लियर। अगर हमने, और एथिक्स के गॉड हमारे सामने ही है, तो जब तक इट्स वेरी क्लियर कि जब तक हमें कोई खुद से नहीं बोलेगा that they have helped us, तब तक हम उनका नाम नहीं लेंगे। And that is why rather than showing you this list, we would want कि आप पहले बच्चों का फीडबैक खुद सुने and you hear what they have to say about Sarthi IS. So through this video, I also want to communicate one thing to all the educator and the brands who are out there who are guiding the UPSC civil services aspirant, that you should never claim student of interview guidance program as your student whenever they are getting selected. And now to prove the fact that we don't do any of this, hear from the students whose journeys we have been a part of. The Right Smart course that time we had was exactly after prelims it started. So we had those 3 months ka time. So I understood that I was not having enough time to go for live answer writing. So from Right Smart, first thing I understood how to analyze the previous year questions. Like I remember there was a topic safe self-help group. You were just showing us dimensions. ये previous year questions में है. Prepare all of this, and these are some new dimensions that can be asked by UPSC. So एक that from previous year question, theme selection and generating new dimensions. Second thing, there were so many approaches you talked about, but one which I followed in last year also and this year also was GS paper based approach, where you talked about like if you are talking, go for any answer, start analyzing the dimensions GS paper wise. History का कोई dimension आएगा क्या, geography, society, polity, IR. तो इस तरीके से I used to scan and I was able to generate 8 to 10 points based on that only. So I think this was one thing which helped me make my answers look much multi-dimensional and like more balanced. Talking about my mains this year, since I already had like pretty good score in the GS, I was not much scared about it, but you never know, UPSC is so unpredictable. So initially I was planning to get into some courses जहाँ पे proper mentorship available हो. That time Sajal sir was heading a mentorship program. I was part of that, and during all of that what I got guidance from him was related that helped me improve the level of my answers a lot. The ethics module and purchased the ethics module of Sarthi IS. Okay. So, and I studied ethics from you, and it definitely helped me. And ethics is one of my favorite subjects, sir.
the credit of that goes to you, because of course your notes and your summarized charts, they helped a lot, and the way that you taught us to use examples in our case studies and our answers is what I carried in my answers as well, sir. Credit is all yours, Archita. I taught various students, but yes, definitely you were able to apply that in holistic manner in your answers. This is Sai Shivani. I have secured 11th rank in the recent UPSC Civil Services Examination 2024. And in my journey of UPSC preparation, I have been associated with Shivin sir and Sadhya IAS. I have enrolled in Write Smart course, and then I have got an understanding about how to write mains answers, how to have templates for different set of questions. And Shivin sir's teaching was absolutely flawless. मैंने 2022 में लॉज किया है। अच्छा, क्या फीडबैक देना चाहेंगे? उसका कुछ फीडबैक बढ़िया था, मतलब मेरी जो इनिशियल मेजर्स राइटिंग थी वो वहीं से थी। और सर हाँ सर, साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट मॉड्यूल फर्स्ट टाइम आया था 23 में, वो शिविल सर वाला कर रखा है। Hi, my name is Rishabh Chaudhary and I have secured All India rank 28. I enrolled in Write Smart program of Sarthi IAS in 2023 conducted by Dr. Shivin Chaudhary sir, and I found it very useful for answer writing in mains, and it provides a structured way of writing answers through various approaches which we use, for example level analysis or life cycle approach or social, political, economic and various other dimensions. So this course was really beneficial for me, and I would consider it as one of the best rank for the PUB courses which I have enrolled in for UPSC CSE examination. Hello everyone, my name is Utkarsh Yadav and I have secured All India rank 32 in this year's Civil Services examination. This was my third attempt and third mains, and I have been associated with Sarthi IAS for my previous two attempts. In 2023, I was part of their Write Smart plus GS3 course taught by Shivin sir, and this year I was part of their MMP plus program. So I would like to extend my thanks to Shivin sir and Mudit Jain sir for the help that they provided. Shivin sir's Write Smart course was extremely helpful in generating points and dimensions, and he has also laid a lot of emphasis on solving the PYQs, because there is a great degree of similarity and repetition in the nature of questions that UPSC asks on certain themes. I have secured All India rank 35 in this Civil Services examination. I was part of Mudit Jain sir's ethics course, where his answer writing approaches helped me to generate different dimensions to the ethics answers, and moreover to provide with the good value additions to my ethics answers. Secondly, I was also part of Shivin sir's GS3 mains course. His teaching style of contextual analysis of the topics mentioned in the GS3 helped me to enrich my answers by generating different perspectives and dimensions on the questions of the GS3. So I would like to extend my thanks to Dr. Shivin sir and Mudit sir for enriching my answers and improving my score. Myself Dr. Sachin, and this was my fourth attempt, and first three attempts I was clearing prelims but I couldn't clear the mains, and this attempt I could clear mains and interview. So you were part of any of our courses, and any feedback that you wish to give? I was part of Write Smart course of Shivin and also GS3 course, and those two immensely helped me with respect to writing answers, and also in between like the YouTube videos of your channel and also Shivin's channel. I believe one point where Sarthi IAS stands out from other institutes is they are like student friendly. Like I think they think from the perspective of students, so they don't keep the content too voluminous, they keep it to the point and with proper clarity. I think that works. Last year I was part of what answer writing program of Shivin sir. अच्छा हाँ, कुछ feedback देना चाहोगे उसका? Yes sir, it was a good session. मतलब last year I wrote all the PYQs with Shivin sir, so I was done with it last year only. So this year that's why I didn't join. And so GS3 module, I was also part of GS3 module last year, and the environment and science and tech module for prelims. All the modules were great sir, content wise. So there was one stop solution for those things. MMP plus prelims बहुत सारी join किए थे मैंने. अच्छा, how was your experience? That was pretty good. Like my answer writing was like dedicatedly to the Sarthi IAS. The Write Smart initiative as well as the essay and ethics by Mudit sir. Actually, I really liked the initiative because last year I only got 120 marks for the ethics. So I believe that this time I can do well with respect to ethics. And generally in the mains also that helped me a lot, especially the dimensions and the strategy to approach generic questions. That really helped me. My name is Ritika Chitlangia, and
I received rank 55 in the UPSC Civil Services Examination 2024. I'm just here to express my gratitude to Sarthi IAS, Mudit sir, Shivin sir, Varun sir, who have helped me to basically consolidate my formative answer writing through the flash programs. And even Mudit sir's essay lectures and ethics lectures were played a crucial role in my preparation. I also used Shivin sir's science and technology notes, which I think were a great source of crisp material for especially someone from a non-science background. I am eternally grateful to Sarthi IAS for all the help and the resources and the guidance they've provided me throughout this journey, and they're doing some good work, and I was so glad to be a part of it, and I'm trying to return this in whatever capacity that I can. I really want to extend my thanks to the entire Sarthi IAS team, and special thanks to Dr. Shivin Chaudhary sir and Mudit Jain sir for their guidance in my mains as well as interview. I was the part of the Write Smart program of Sarthi IAS, and I think that it has helped me a lot in improving the structuring of my answers, the way to interlink the entire GS syllabus in a very efficient manner, and to also address the demand of the question, and helping in presenting the answers in a more presentable format, which is easier for the examiners. So and in the interview preparation, the DAF analysis and the sessions that were taken by Dr. Shivin sir and Mudit Jain sir again, it helped us a lot in acing the interview, I guess, and I scored 209 marks in interview. So thank you, Dr. Shivin sir and Mudit Jain sir, and to the Sarthi IAS team. I have secured All India rank 61 in the UPSC Civil Services Examination 2024. I had enrolled in the courses Write Smart by Dr. Shivin Chaudhary, as well as the Ethics and Essay course by Mudit Jain sir. I found them extremely helpful in my mains preparation, because for me this was the first attempt, and I initially struggled quite a lot when it came to structuring my answers or finding the right strategy to go about answer writing all in all. So this provided me just that. And along with this, the ethics and essay subjects, I find them extremely vague when it comes to the length and breadth of the syllabus. So Mudit Jain sir's course provided a one-stop solution when it came to conceptual clarity, examples and case studies that are very much required. So I think all in all, this played a huge role in my success, and I would like to express my gratitude to Sarthi IAS. A big thank you to Shivin sir. It is not every day that a person leaves his dream of being in the services and dedicates his life to teaching students. And not only that, each and every one of his lectures is very meticulously crafted, very logically arranged. It just feels like all the chaos in the brains of aspirants is finding a systematic conclusion through Shivin sir's videos. I am Manu Garg. I have secured All India rank 91 in the recently concluded UPSC Civil Service Examination 2024. I was a part of Write Smart course taken by Dr. Shivin sir. I benefited immensely out of it because it just not taught me about the various answer structures, but it also taught me why answer writing is really an art. What all needs to be done to have proper structured answers in UPSC. Also regarding his GS3 course, I would like to mention that it was a one-stop solution for all the different disciplines that are being asked in the GS3 paper. I had enrolled in the ethics module taken by Mudit Jain sir, and that module I found quite useful in the terms of value addition and quality content enrichment for especially the GS4 ethics paper. Mudit sir not only taught about how to handle the case studies by different approaches, but he also had different mind maps and templates ready to tackle the different questions that are asked in the section 1. I particularly found his philosophical approach where he taught the different philosophies that we already know, to implement them in a real life exam scenario, and to prepare a list of keywords and to directly write them in different questions suiting the demand of the question was having quite utility in my attempt. So I'm sure you have looked at those feedback videos, and sir, अगर हम सारी feedback videos merge कर देते तो एक 3 घंटे की movie बन जाती. So sir, instead of that, can you share with us the details of the rest of the result? जो बाकी videos हैं, even that we'll be uploading shortly. Right. So a complete list हमने यहाँ पे prepare की है.
it is a moment of proud for us that there are 26 people in the top 100 who were part of our mains courses who have cleared the examination. आप एक डिटेल लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, रैंक 1, रैंक 2, 7, 11, 20, 28, 32, 35 and across the courses. GS3, Write Smart, MMP Plus, Ethics, Mentorship, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो हमने किया था, तो वहाँ से ओवरऑल इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट विच यू कैन चेक आउट. देखिए स्क्रॉल करते टाइम तो 2-3 पेज ही लगते हैं, लेकिन बहुत सारा एफर्ट गया है इस लिस्ट को क्रिएट करने में. इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, है ना. अगर थिंक सर इट स्पीक्स टू द एफर्ट दैट वी हैव डन, राइट, एंड आई एम श्योर दैट नेक्स्ट ईयर दिस लिस्ट विल बी इवन बिगर, राइट, बिकॉज़ वी विल वर्क हार्डर देन यू. दिस इज आवर गारंटी. आप जितनी मेहनत करोगे उससे ज्यादा मेहनत यहाँ पर हो रही है. और ये लिस्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. कंप्लीट ऑथेंटिसिटी है, कोर्सेज भी लिखे हैं, रोल नंबर भी लिखे हैं और स्टूडेंट के नेम भी लिखे हैं. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, why Sarthi has been so successful in past few years with respect to mains examination, that we want to discuss, है ना. तो सबसे पहले हम कोर्स वाइज इसको देखते हैं, क्योंकि अगर हम इस लिस्ट को देखें तो अक्रॉस दी कोर्सेज हमें स्टूडेंट के सिलेक्शन मिले हैं, है ना. तो सर सबसे पहले एथिक्स एंड एसए से मैं पूछूंगा कि एथिक्स एसए में आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट हम देख पाए. सिंस माई प्रिपरेशन डेज आई ऑलवेज हैड दिस आइडिया कि यूनिक कंटेंट रखना है एथिक्स एसए में, क्योंकि 250 मार्क का पेपर है, कोई भी लिख सकता है. तुम्हारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, वो भी बता देंगे कि वैल्यूज़ क्या है, क्या हो रहा है सोसाइटी में ड्यू टू लैक ऑफ वैल्यूज़. लेकिन जब मैं यूनिक कंटेंट कुछ लिखूंगा, कुछ थिंकर्स के नाम लिखूंगा, न्यू एग्जाम्पल्स, कुछ डायग्राम्स, कुछ कीवर्ड्स, तो मार्क्स ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि यू विल गेन आई बॉल्स ऑफ द एग्जामिनर. तो मेरा वही मोटिव पूरे कोर्स में रहा था. एथिक्स में हमने 6 डिफरेंट टेम्पलेट्स करे थे अप्लाइड एथिक्स के, 12-13 डिफरेंट काइंड ऑफ डायग्राम्स करे थे, 160+ करंट अफेयर के एग्जाम्पल्स थे. ऐसे में पेस्टल लिखता है हर कोई, 20,000 ऐसे पेस्टल में लिखे जाते हैं. मैंने 10 अप्रोचेस कराई थी. पेस्टल कराई मैंने सबसे पहले वही कराई कि ये ना हो कि भैया मुदित जैन ने बेसिक अप्रोच ही नहीं कराई. मैंने पेस्टल के अलावा 9 अप्रोचेस और कराई. तो जब आप यूनिक कंटेंट लिखोगे, यूनिक अप्रोचेस में आंसर लिखोगे, यू आर बाउंड टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ विद योर कॉम्पिटिटर्स, और वहीं एज गेन होता है, वहीं मार्क्स मिलते हैं. एंड आई एम श्योर दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन द मार्कशीट्स एज वेल. Right, and we commit that we will do the same effort in the coming year. We will do better in the coming year. I have already planned 13 structures, not just 6. 13 question आते हैं section A में. I'll give you 13 structures, 13 templates. So, sir, that's wonderful, and I'm sure even a better result we'll see in ethics and essay. So, sir, Sajjad sir, let me now ask you about the mentorship program. Even All India Rank 1, Miss Shakti Dubey, when she was here, she expressly claimed that she was your mentorship student. So, sir, what is the special thing that we are producing here in mentorship? So, in mentorship, there are 3 main things that we are doing uniquely. The first thing is that we are trying to identify the gap of an aspirant, because every aspirant is unique. अगर मैं आपको बात करूं तो इतने सारे रैंकर आए हैं, सबकी जो थी स्ट्रेटजी कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस था, और वो बेस थी उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस से. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो एक मेरी इस बार रैंकर थी जिसकी टॉप 100 में रैंक है, लेकिन उसने एक भी डायग्राम नहीं बनाया था. क्यों? क्योंकि डायग्राम जब वो बना रही थी तो उसके पेपर छूट रहे थे. राइट, तो अब उसने प्लान ए के जगह प्लान बी पे वर्क किया कि भाई मैं डायग्राम नहीं बना सकती हूँ, लेट मी डू सम डिफरेंट स्ट्रेटजी. अब ये उसके मेंटर ने पहचाना कि भाई ये उसकी स्ट्रेंथ नहीं है डायग्राम बनाना, ठीक है ना. तो मेंटरशिप का एक सबसे मेन जो आपका यूनिक फैक्टर है वो ये है कि आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ एन एस्पिरेंट. सेकेंडली, कि जो एस्पिरेंट है, जो भी वो नॉलेज गेन कर रहा है थ्रू लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करता है, दैट इज बीइंग टॉट बाय द मेंटर. राइट, एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेक देम कंसिस्टेंट एंड अकाउंटेबल. दैट्स ऑल्सो अनदर एरिया कि भाई इतनी लंबी जर्नी है, 1.5 साल 1 साल की लंबी जर्नी है, गेस्टेशन पीरियड इतना लंबा है. अब देयर आर लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जो काफी ज्यादा ब्राइट होते हैं, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डायरेक्शन वो क्या होता है कि वो भटक जाते हैं. और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि अ मेंटरशिप प्रोग्राम एक्ट्स लाइक आपका जो जीपीएस होता है. जीपीएस की तरह वो उनको डायरेक्शन भी दिखाता है और ये भी इंश्योर करता है कि वो रॉन्ग डायरेक्शन ना ले. सो दैट्स द यूनिक फैक्टर, एंड प्लस द होल क्रेडिबिलिटी ऑफ आवर प्रोग्राम कि हमने सिर्फ इंटरव्यू गिवन मेंटर्स ही रखे हैं. तो ऑल दीज मेक्स थिंग्स वेरी वेरी डिफरेंट एंड यूनिक. एंड द रीजन व्हाई आई आल्सो गॉट associated with you is that because हम लोग का सबका सेम मिशन था कि हम लोग अफोर्डेबल प्लस क्वालिटी प्रोग्राम्स दे एस्पिरेंट्स को. Right, sir. I think that's wonderful to hear. So, Varun sir, I would like to hear from you that
what is the special thing about laws that we're doing, जिसकी वजह से so many people have praised it. तो ये live answer writing में sir, what is the philosophy that you're following, जिसकी वजह से we're getting such a tremendous result? फिलॉसफी बिल्कुल सिंपल है लाइव आंसर राइटिंग में। सबको पता है आंसर राइटिंग करनी होती है, कोई ऐसा तो नहीं है जो बोलेगा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी। सब अपने दोस्त यारों के साथ एक ग्रुप बनाते हैं, है ना कि यार इसके साथ आंसर राइटिंग करेंगे। उस ग्रुप में 2 या 3 दिन कमिटमेंट चलता है, उसके बाद धीरे धीरे करके लोग गायब होने लगते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम मैंने अपनी प्रिपरेशन में आइडेंटिफाई की थी। उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे क्या करा कि आप टीचर के साथ लिखो, टीचर के साथ आपकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। दूसरा प्रॉब्लम जो यहाँ पे सॉल्व होता है वो ये है कि आपको कोई भी आंसर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना लिखना, तो एक इनर्शिया आता है ना, उस इनर्शिया को ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉज में जब थोड़ा हेड्सअप मैं आपको दे देता हूँ, क्वेश्चन की डिमांड में आपको समझा देता हूँ, और जब उसके बाद टाइमर स्टार्ट होता है तो एक आंसर आप लिख पाते हैं। और ग्रेजुअली जब आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आंसर, लेट्स से 100-150 आंसर आप लिख लेते हैं, देन यू आर एम्पावर्ड एंड यू कैन राइट द टेस्ट सीरीज ऑन योर ओन। तो दैट इज द आइडिया ऑफ द लॉज जो हमने फॉलो किया और वो रिजल्ट भी दे रहा है। Sir, I think I can resonate with this क्योंकि मैं खुद लॉस का स्टूडेंट था। Right. मेरी भी ऐसे अकाउंटेबिलिटी नहीं चल रही थी till I started writing with you. Right. So कई it's बार मैं great that भूल we're- जाता हूँ ये चीज। It's great that we're carrying that philosophy forward. Right. Now, just last thing that I want to ask you, and honestly, in this video, I will say, write smart. है ना, राइट स्मार्ट इज समथिंग जो आज के टाइम में हर यूपीएससी सिविल सर्विसेज स्टूडेंट के माइंड में है कि अगर आंसर राइटिंग सीखना है तो राइट स्मार्ट करना है। तो राइट स्मार्ट की क्या फिलॉसफी है एंड इज देयर एनी चेंजेस व्हिच यू आर प्लानिंग दिस ईयर? सर पहले तो राइट स्मार्ट के लिए आई वुड लाइक टू गिव ड्यू क्रेडिट टू मुदित सर, बिकॉज राइट स्मार्ट में जो एथिक्स एसे का पार्ट है दैट मुदित सर इज कवरिंग, एंड इट इज द ओनली कोर्स इन द मार्केट वेयर वी आर कवरिंग ऑल PYQs to selected people are teaching. And sir, the idea is simple. The mains is not really about writing quickly, it's about thinking quickly. तो सर आइडिया सिंपल है कि क्वेश्चन देखते ही विद इन 1 मिनट मेरा दिमाग चलने लग जाए और मेरे को क्वेश्चन देख के समझ आ जाए कि मुझे कौन सी अप्रोच से लिखना है। सर देयर आर 15 अप्रोचेस दैट वी हैव डेवलप्ड। GS पेपर वाइज अप्रोच मिस शक्ति दुबे प्रेज्ड हियर इन दैट वीडियो एज वेल, एंड द आइडिया हियर इज दैट अगर वो उनमें से एक अप्रोच मेरे दिमाग में आ गई तो माई आंसर इज गोइंग टू बी लॉजिकल। सर जब भी हम मेंस का पेपर देते हैं 20 में से 10 तो हमें आते ही हैं, इट्स अबाउट द अदर 10 एंड द वंस हु राइट द अदर 10 वेल इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर कि उसमें क्वेश्चन को ब्रेक कर लिया, एक अप्रोच के थ्रू लिख दिया, तो वो चीज़ सॉर्ट हो जाती है। एंड इट ऑल्सो सेव्स ऑन योर टाइम विच इज आई थिंक समथिंग दैट वी प्ले एट। वो लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज के थ्रू लोग टाइम बचाना चाहते हैं, बट एक्चुअली लिखने में टाइम नहीं बचता सर, सोचने में टाइम बचता है। तो उसका तरीका यही है कि सारे PYQs कवर करो, एंड वंस यू कवर ऑल ऑफ दोज PYQs इट इज ओनली UPSC के क्वेश्चन जिनसे आप सोचना सीख सकते हो। वो बेस्ट तरीका है सोचने का। राइट। तो अगर हम वो कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन कर लिए तो उससे इतने क्वेश्चन एक तो रिपीट हो जाते हैं एंड हमें एक नए क्वेश्चन को देख के डर लगना बंद हो जाता है। And that way we also cover a lot of topics through the PYQs as well. Right. Done. So wonderful thing. And with respect to the GS3, you want to add something? Sir, GS3 mein I am very proud of the way it has turned out so far, including from All India Rank 1, All India Rank 11, etc. Sir, I would be more commenting on this when the mark sheets are out. Right. But sir, ये मैं बता सकता हूँ कि last year जितनी मैंने पढ़ाई करी है GS3 का कोर्स बनाने के लिए उतना अपने किसी अटेम्प्ट में तो नहीं करी, तो शायद अदरवाइज आई वुड हैव बीन इन द टॉप 100। सर एग्रीकल्चर के लिए मैंने 3000 पेज की दिलवाई कमेटी की रिपोर्ट वर्ड टू वर्ड पढ़ी है। बॉर्डर सिक्योरिटी की एक क्लास लेने के लिए सर आई रेड 600 पेजेस ऑफ मटेरियल, एंड सर आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट। मुझे मजा आता है पढ़ने में, एंड दैट्स व्हाट इज द आइडिया हियर। इसमें एक लाइन भी झूठ नहीं है, मैंने देखा है ये मैंने साक्षात आंखों से देखा है होते हुए। सिक्योरिटी का कोई सा क्लास था, 1400 पेज का कुछ मटेरियल पढ़ा था उसके लिए तुमने, ठीक है, तो वो मैंने होते हुए देखा है। अगर तुमको विश्वास ना हो रहा हो तो मैं बस ऐड ऑन कर रहा हूँ। रोने के लिए सर मैं आपके पास ही आता था कि सर मैनेज नहीं हो रहा, बट सर विल कीप डूइंग दैट एंड विल कीप अपडेटिंग एंड इंश्योरिंग कि इट्स द बेस्ट मटेरियल इन द मार्केट। Wonderful. And all these things we have clubbed in our Ramban program, that is MMP Plus, जो आपने अभी सुना। More than 100 students have subscribed to the MMP Plus program who have cleared the examination this year. We will continue with our mission, and I'm sure that you will keep on showering the same kind of love that you are showering on us from past 4 years. Thank you very much. Just in the end, sir, I'd like to thank everybody who's watching this video, because without your trust and without no students coming here, we'd not be able to produce anything. हमारी मेहनत तभी तक है जब तक आप लोग यहाँ पर हो, एंड द फैक्ट दैट यू चूज टू ट्रस्ट अस, वी गिव यू दिस कमिटमेंट दैट वी विल वर्क हार्डर देन यू, वी विल कीप वर्किंग हार्डर देन यू, एंड वी विल प्रोड्यूस एन इवन बेटर रिजल्ट नेक्स्ट ईयर। So thank you, and thank you for your trust as well. Thank you very much.